हेलो माय डियर चिल्ड्रेन, आज हम लोग पढ़ेंगे असंतुलित, संतुलित और असंतुलित बल के बारे में। चलिए देखते हैं क्या होता है संतुलित और असंतुलित बल। ठीक है, देखिए देखिए पूजा, देखिए इधर आप भी। तो हम लोग पढ़ेंगे असंतुलित और संतुलित बल। देखिए पहले हम लोग पढ़ेंगे संतुलित बल के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? संतुलित बल के बारे में, संतुलित बल के बारे में पढ़ेंगे। संतुलित बल, देखिए मान लीजिए यहाँ पर ग्राउंड पर एक हेवी बॉक्स रखा हुआ। क्या रखा हुआ है? हेवी बॉक्स रखा हुआ है, बहुत भारी बक्सा रखा हुआ है, हेवी बॉक्स रखा हुआ। ठीक है ना? तो ये बॉक्स जो है एक नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? mg होता है मास, और इसका जो मास होगा वो और ग्रेविटी के द्वारा फोर्स लगता है। तो ऊपर की तरफ जितना ये फोर्स नीचे की तरफ लगाता है उतना ही ग्राउंड इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अभिलंब बल। क्या बोलते हैं? अभिलंब बल, या इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स है ना, इसको एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ तक ये केस है कि अभी बैलेंस हो रहा है। जैसे हम एक एग्जांपल दिए थे इससे पहले वाला क्लास में कि जब कोई व्यक्ति है, अगर उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, वस्तु रखा हुआ, उसका जो वजन है कुछ, ठीक है, वेट है, मास है कुछ, और ये वस्तु इस पे फोर्स लगाता होगा नीचे की तरफ, है ना, लगाता होगा कितना, जितना इसका मास होगा तो mg पे इसको फोर्स लगा रहा है। लेकिन उतना ही फोर्स जो व्यक्ति का जो सर है उसके ऊपर लगाएगा, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, है ना, नॉर्मल फोर्स। ये एक एग्जांपल हो जाएगा एक्शन रिएक्शन का भी। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी यहाँ समझ रहे हैं संतुलित बल के बारे में। लेकिन तो यहाँ पर कोई व्यक्ति के ऊपर अगर कोई वस्तु रखा हुआ है तो वो अपने आप को उसको मतलब बैलेंस कर रहा है, संतुलित कर रहा है। ठीक है, मतलब उठा के एक जगह दूसरा ले जा रहा है, तो इसका मतलब इस पर जितना फोर्स लगा रहा है इस व्यक्ति पे, वो व्यक्ति भी उस पर उतना फोर्स लगा रहा है। लेकिन वही अगर कोई बहुत भारी, जो ह्यूमन इंसान की क्षमता से बाहर हो, जो इस पर बहुत भारी है ना, मान लीजिए 10 कुंटल का कोई वस्तु अगर हमारे सर पर रख दिया जाए तो हम जितना उसको हम पे वो फोर्स लगाएगा उतना हम उसको फोर्स नहीं लगा पाएंगे। तो क्या होगा? उस समय हम दब जाएंगे, नहीं दब जाएंगे। तो वहाँ उसमें बैलेंस नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर जब हम उठा ले रहे हैं तो बैलेंस है। वही केस हो रहा है कि यहाँ पर एक बैलेंस हो रहा है। लेकिन मान लीजिए अभी यहाँ पर एक और फोर्स लग रहा है ना, उसको हम बोलते हैं घर्षण बल बोलते हैं, जो ग्राउंड के द्वारा इस वस्तु पर लगता है। क्या बोलेंगे उसको? घर्षण बल। ठीक है सर, घर्षण बल तो लग रहा है। तो घर्षण बल लग रहा है, मान लीजिए जैसे हम कुछ फोर्स पुश दिए, इसको पुश दिए, लेकिन ये मूव नहीं किया। क्या नहीं? इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए स्मॉल एफ, इसको मान लीजिए कैपिटल एफ। ठीक है, ये फोर्स कैपिटल एफ है, ये मूव नहीं किया, इसका मतलब मूव नहीं किया। तो जितना फोर्स ये ग्राउंड इस पे लगा रहा है उतना फोर्स हम लगाएंगे उतना तक ये बैलेंस करेगा, है ना। जब इसके क्षमता से ज्यादा हम लगाएंगे फोर्स इस पे तो ये क्या हो जाएगा? मूव हो जाएगा। लेकिन हम उतना फोर्स लगा रहे हैं जितना F इक्वल टू कैपिटल एफ है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे फोर्स लग रहा है इस वस्तु पे, है ना। अगर कोई वस्तु स्थिर है उस पर ये सारे फोर्स काम करते रहता है, ये तो हटा दीजिए, ये सभी फोर्स काम करते रहता है। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा तो गैलिलियो साहब कहते हैं कि अगर कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु ऐसे कोई ब्लॉक ये ले लीजिए, ठीक है, ऐसे
और ऐसे कुछ है कि अगर इसको कुछ हाइट से, मान लीजिए कुछ हाइट h है ना, इसको अगर कुछ हाइट h से छोड़ते हैं तो ये फिर h हाइट तक जाने की कोशिश करेगा इस साइड में, ठीक है, h हाइट तक जाने की कोशिश करेगा। h मतलब यहाँ मान लीजिए कोई h 4 मीटर ऊपर तक, तो ये गैलियोसा करते हैं। अगर ऐसा होता जब अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता तो, है ना, लेकिन गैलियोस अब ये भी कहे कि अगर 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 कि ऐसा कोई वस्तु है, अगर ये वाला हम हटा दें और सीधा कर दें तो हम एच हाइट से अगर हम छोड़ेंगे किसी वस्तु को, ये छोड़ेंगे तो ये हमेशा के लिए मूव करता ही रहेगा जब तक ये एच हाइट प्राप्त न कर ले, मतलब रुकेगा ही नहीं। ये गैलियो का कहना है, गैलियो सर का कहना है, समझे। गैलियो एक्सपेरिमेंट को ही आगे स्टडी करके न्यूटन साइन ने अपना लॉ सब दिए, ठीक है। गैलियो का जो है कि अगर कोई वस्तु फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अनुपस्थित रहेगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अनुपस्थित रहेगा तो ये हमेशा के लिए मूव करता रहेगा, ठीक है। तो अगर कोई वस्तु पहले से ही रेस्ट में है तो उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी काम कर रहा है, mg भी काम कर रहा है, अभिलंब बल भी काम कर रहा है। ये सारे फोर्स क्या हो रहा है यहाँ पर, बैलेंस है ना। तो फोर्स बैलेंस फोर्स और संतुलित बल क्या होता है, संतुलित बल क्या होता है कि अनेक बलों के द्वारा परिणामी जो बल आता है, रिजल्टेंट जो फोर्स आता है, वह अगर उसमें उसका प्रभाव क्या हो, रिजल्टेंट क्या हो, जीरो हो, हम सारे बल को क्या बोलते हैं, संतुलित बल बोलते हैं, है ना, एक दूसरे को संतुलित कर रहा है, ठीक है। इसमें हम आगे लिखेंगे डिफिनेशन, कहानी यही तक है संतुलित बल के बारे में, संतुलित बल के बारे में, ठीक है। इसको लिख लीजिए तो हम लोग आगे इसका डिफिनेशन लिखते हैं, फिर आगे असंतुलित बल पर थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट कीजिए। ओके, इसमें लिखिएगा, शायद आप बस देखिएगा, देखिएगा किसी वस्तु पर एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, बलों के परिणामी बल, बलों के परिणामी बल के आधार पर बलों को संतुलित या असंतुलित बल कहा जाता है, के आधार पर बलों को संतुलित या असंतुलित कहा जाता है। जानता है, देखिए ध्यान से कह रहा है किसी वस्तु पर एक साथ काम कर रहे बलों, एक बल नहीं होता है, बहुत सारे बल एक किसी वस्तु पर एक साथ काम कर रहे हैं, बलों के परिणामी के आधार पर
बलों के परिणामी के आधार पर बलों को संतुलित या असंतुलित कहा जाता है। अगर सभी बलों का नेट रिजल्टेंट नेट फोर्स निकाला जाए, सम निकाला जाए, तो अगर जीरो प्रभाव उसका जीरो परिणामी बल आता है तो हम कहेंगे ये सब फोर्स अपने आप को बैलेंस कर रहा है, संतुलित कर रहा है। लेकिन जब वही किसी वस्तु में उसका बहुत सारे फोर्स लग रहा है, किसी वस्तु पर एक से अनेक फोर्स लग रहा है, एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है, और उसका परिणामी बल कुछ जीरो नहीं हो, नॉन जीरो हो, है ना, कुछ ना कुछ आए, तो क्या करें? अगर कोई वस्तु स्थिर में है तो उसको मोशन में ला देगा, है ना, या कोई वस्तु मोशन में है तो उसका गति बढ़ा देगा, या उसका गति में है तो उसको रोक सकता है। अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं काम करता। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या अनबैलेंस्ड फोर्स है, जो मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, आप पैडलिंग बंद कर देते हैं चलाना, तो कुछ देर बाद साइकिल क्या होता है? रुक जाता है। तो ये एक्सटर्नल फोर्स है जो ग्राउंड के द्वारा साइकिल पे लगाया जाता है, इस कारण रुक जाता है। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए आप ये लिखिए, हम लोग आगे लिखेंगे इसमें संतुलित बल क्या होता है। ये तो लिखे हैं कि संतुलित बल और असंतुलित बल कहा जाता है परिणामी बल के आधार पर। लिखिएगा जब किसी वस्तु पर एक साथ जब किसी वस्तु पर एक साथ काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बलों का परिणामी बल, बलों का परिणामी बल शून्य हो तो बल संतुलित कहलाते हैं। शून्य हो तो बल संतुलित कहलाते हैं। ठीक है, संतुलित कहलाते हैं। और इसमें आगे लिखेंगे क्या कह रहा है, जब किसी वस्तु पर एक साथ काम कर रहे हैं बलों का परिणामी बल शून्य हो तो बल संतुलित कहलाते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है कि जब किसी वस्तु पर एक साथ काम कर रहे हैं बलों, एक बल नहीं, बलों बहुत सारे बल का परिणामी बल अगर शून्य हो तो वो संतुलित बल कहलाते हैं। ऑफ कोर्स सही बात है। ठीक है, इसमें लिखेंगे और आगे संतुलित बल एरो देके लिखेंगे संतुलित बल समान परिमाण परिणाम के होते हैं, लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। लेकिन दिशा में क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। उल्टा होता है, हम ना बैलेंस कर पाएगा। एक ही साथ सेम दिशा में लगेगा तो बैलेंस कर पाएगा, तो मोशन में आ जाएगा। होते हैं तो संतुलित बलों के कारण
इसमें लिखेंगे विपरीत होते हैं संतुलित बलों के कारण, संतुलित बलों के कारण, संतुलित बलों के कारण वस्तु स्थिर रहती है, या स्थिर गति से गतिशील रहती है। देखिए ये पॉइंट समझेंगे कि संतुलित बल समान परिमाण के होते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, समान परिमाण है, लेकिन विपरीत दिशा में हो तब तो बैलेंस कर पाएगा। लेकिन संतुलित बलों के कारण वस्तु स्थिर रहती है, सही बात है, स्थिर रहती है या स्थिर गति से गतिशील रहती है ना। संतुलित एक मान लीजिए कोई वस्तु अगर मतलब सेम स्पीड से हमेशा जा रहा है तो कोई उस पर संतुलित बल लग रहा है तब तो उसका स्पीड मेंटेन है ना। समान गति से गतिशील रहती है, ठीक है, तो स्थिर गति से गतिशील रहती है या स्थिर गति से गतिशील रहती है, ठीक है। तो आगे हम लोग लिखेंगे, अब आएंगे असंतुलित बल पर। असंतुलित बल के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा बस फटाफट डिफिनेशन लिखिए, संतुलित और असंतुलित बल जो है ना ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। बस इसमें देखिए कि मान लीजिए यहाँ पर कोई ब्लॉक है ना, एक ब्लॉक है, ऊपर में तो चलने करते हैं mg, नीचे में कुछ फोर्स लगाएगा तो वेट जिसको बोलते हैं, तो ऊपर में अभिलंब बल जिसको n से डिनोट करते हैं, ठीक है। जब ये ग्राउंड इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आया, इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर ये फोर्स ऑफ घर्षण बल आते हैं, ठीक है। तो जब इधर से मान लीजिए उस फोर्स लगाते हैं F कैपिटल F उस, तो क्या होगा जब F ग्रेटर होगा F से तो क्या होगा, ये वस्तु मूव करना शुरू कर देगा, तो ये क्या होगा अनबैलेंस्ड फोर्स का, असंतुलित बल का एग्जांपल है। नेट जो नेट परिणामी बल है वो क्या है, रिजल्टेंट फोर्स जो है वह जीरो नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, तो ये वस्तु मूव करना शुरू कर देगा, है ना। यहाँ मैसेज समझेंगे सिंपल वे में कि कोई वस्तु है, इस पर अगर इधर से लगा रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स है ना F1, और इधर से लगा रहे हैं 20 न्यूटन का फोर्स, 20 न्यूटन का फोर्स F2, तो क्या होगा यह कि वस्तु इधर मूव करना शुरू कर देगा जिस दिशा में परिणामी बल के दिशा होगा उसका मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यही है आपका असंतुलित बल, ठीक है। मतलब अनेक बलों का जो परिणामी बल है वह शून्य नहीं होगा, तो हम उस सारे बल को कहते हैं असंतुलित बल, ठीक है। चलिए इसमें लिखेंगे कुछ बातें। लेकिन फटाफट लिखेंगे,
जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बलों का परिणामी बल शून्य न हो तो बल उसकी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन कर देते हैं। तो ऐसे बलों को लिखेंगे, ऐसे बलों को असंतुलित बल बल देखिए, समझिए पहले कि जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बल शून्य न हो, है ना, परिणामी बल शून्य न हो तो बल उसकी विराम अवस्था मतलब स्थिर जो रहता है, विराम अवस्था जो रहता है या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन कर देते हैं। सही बात है, एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन कर देते हैं, विराम अवस्था में। और ऐसे बलों को हम लोग कहते हैं असंतुलित बल। ठीक है, इसमें लिखेंगे आगे। दो चार लाइन और है। लिखेंगे कि असंतुलित बल परिणाम में समान नहीं होते हैं। समान नहीं, परिणाम में समान नहीं होते हैं। और एक ही दिशा में निर्देशित हो भी सकते
रस्साकसी का खेल में देखिएगा, अगर एक तरफ 3 व्यक्ति है, एक तरफ 1 व्यक्ति है, तो फोर्स एक तरफ खींच लेगा उसको, है ना, रस्साकसी का खेल हो गया। तो कह रहा है कि असंतुलित बल परिणाम में समान नहीं होते हैं और एक ही दिशा में निर्देशित भी हो सकते हैं। हाँ, तो मान लीजिए एक ही दिशा में 4 फोर्स लगा दिए, तो असंतुलित क्यों काम है, विपरीत में नहीं लगाएंगे, एक ही दिशा में लगाएंगे। तो ऐसे ये रस्साकसी का खेल, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।